सिद्धेभ्यः नमो नमो हरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो 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 लोये सर्वसावनम् एषो पञ्चनमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय जय आचार्य श्री शंभव सागर, जय जय सविराचार्य, जय जय नाना भाषा विशारद, जय जय तुभ्यं नमोस्तु, जय जय तुभ्यं नमोस्तु, जय जय तुभ्यं नमोस्तु। बोलिए आदिनाथ भगवान की, पद्म प्रभु भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, चौबीसों भगवान की, अनंत आनंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, समेश सिद्ध क्षेत्र की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य श्री शंभव सागर जी गुरुदेव की, बालाचार्य मुनिमोक्ष सागर जी महाराज की, समेत सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ गुरुदेव की, हरिका विजयमती माता जी की, हरिका सुपाशमती माता जी की, हरिका ज्ञानमती माता जी की, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आएंगे आज की महाशांति धारा, और शांति धारा हम लोग रोज देख रहे हैं, मंत्रों को सुन रहे हैं, हमारे पदम जी रोज कर रहे हैं। तो आप धर्म कर रहे हैं या कर्म कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। पास हो गए। कर्म ही कर रहे हैं, अभी धर्म नहीं कर रहे हैं। धर्म तो उन्होंने धारण कर लिया, धर्म किया नहीं जाता है, धर्म धारण करने का होता है, और कर्म किया जाता है। कर्म किया जाता है और धर्म धारण करने का होता है। आप मंदिर जाते हैं, व्रत नियम उपास तीर्थ वंदना गुरु की वैयावृत्ति आदि जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब कर्म ही कर रहे हैं, धर्म नहीं कर रहे हैं। धर्म करने वाला बाहर की प्रपंचों से बचकर बिल्कुल एकांत में मन से, वचन से, काय से चुप हो जाता है। और यहाँ तो अभी मन भी चंचल है, वचन भी चंचल है और काय भी चंचल है, तीनों चंचल हैं। जब तक हमारे अंदर चंचलता रहेगी तब तक हम धर्म को धारण नहीं कर सकते हैं। उबलता हुआ पानी में क्या अपना चेहरा देख सकते हैं क्या? हाँ, बहता हुआ, बहुत जोर से बहता हुआ पानी में क्या आप अपना चेहरा देख सकते हैं? नहीं देख
रह सकते। जहाँ शांत पानी होता है तो वहाँ अपना चेहरा देख सकते हैं। वैसे अभी तो हमारे तीनों चंचल हैं, चंचल माने उबल रहा है, बह रहा है, इसलिए हम अपनी आत्मा का दर्शन नहीं कर पाएंगे। जब तक हमारी ये तीनों की चंचलता योग से ही कर्म का आश्रय बन करके चारों गति में भ्रमण कर रहा है अनादिकाल से आत्मा। और जिन्होंने आत्मा को परमात्मा बना लिया उन्होंने योग के माध्यम से ही, वहाँ पर भी योग था, यहाँ पर भी योग है, उन्होंने योग के माध्यम से धीरे 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 सारी चंचलताओं को खत्म करते करते, क्योंकि अंदर प्रवेश करने के लिए भी मन जरूरी है। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, क्यों बताया? मन ही मनुष्य के बंध का कारण है और मोक्ष का कारण भी मन ही है। इसलिए उन लोगों ने, महापुरुषों ने, हमारे जितने भी अर्यंत सिद्ध बन गए, उन अर्यंत सिद्धों ने पहले मन को, चंचलता को खत्म किया और धीरे 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 एकांत में जाकर आत्मा को समझे और मन के माध्यम से धीरे 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 मन को हटाते गए और आत्मा में लीन हो गया। फिर कितना भी बाहर का उपसर्ग हो, उनको कोई भी मतलब नहीं है। जब तक मन की तरफ हमारी दृष्टि है तो निश्चित आपके बाहर का विकल्प होता रहेगा। पर उन्होंने मन को माध्यम लेके धीरे धीरे निर्विकल्पता में आ गए। फिर मन कहाँ है, शरीर कहाँ है, उनको कोई मतलब नहीं रहा। आत्मा में रमण करने लग गई। हाँ, ऐसे निर्विकल्प समाधिस्थ के लिए आचार्य ने संस्थान विचय बताया है। संस्थान विचय निर्विकल्प की ऊपर की श्रेणी में पहुंचने का एक सीढ़ी है। ये सीढ़ी पे धीरे धीरे, ये सीढ़ी 7वें गुणस्थान से शुरू होती है। 7वें गुणस्थान से चढ़ते जाएंगे। एक उपशम श्रेणी है और एक शयोपशम श्रेणी, शपक श्रेणी है। एक उपशम श्रेणी और एक शपक श्रेणी है। क्षयिक सम्यक दृष्टि भी हो गया। यदि वो उपशम श्रेणी चढ़ता है तो निश्चित वो 11वें से गिरेगा और चौथे में आएगा, चौथे गुणस्थान में आएगा। परंतु यदि वो क्षयिक सम्यक दृष्टि वाला यदि क्षपक श्रेणी चढ़ता है तो निश्चित वो 10वें से 12वें में चला जाता है। उनको 11वें की जरूरत ही नहीं है। एक क्षयिक क्षपक श्रेणी की बात है। क्षपक श्रेणी वाला गिरता नहीं है और उपशम श्रेणी वाला निश्चित गिरता है। 32 बार संयम धारण करता है गिरते गिरते। ऐसे उपशम श्रेणी है। परंतु श्रेणी आरूढ़ हो गया तो आज नहीं तो कल 12वें गुणस्थान, 13वें गुणस्थान और 14वें गुणस्थान में पहुंचेगा ही। परंतु हमको क्या करना है? वो तो पहुंच गए, धर्मों को धारण कर लिया। अब हमको पाप कर्म से बचकर पुण्य में आना पड़ेगा। वो भी पुण्य निरतिशय पुण्य नहीं, सातिशय पुण्य में आना पड़ेगा। वो सातिशय पुण्य ही आपको एक दिन 4थे गुणस्थान, 5वें गुणस्थान, 6ठे गुणस्थान में पहुंचाएगा। और 6ठे गुणस्थान वर्ती मुनि, मन परे ज्ञानी मुनि 7वें में पहुंचेंगे। और 7वें में अंत में स्वस्थान अप्रमत और सातिशय अप्रमत, सातिशय अप्रमत पहुंचेंगे और श्रेणी में आरूढ़ हो जाएगा। स्वस्थान अप्रमत तक तो संसार में ही भटकेगा। परंतु एक सातिशय अप्रमत है, वो श्रेणी चढ़ने में योग्यता प्राप्त कर लेता है और 8वें, 9वें, 10वें में पहुंच करके 14वें गुणस्थान तक पहुंच जाता है। ये 14 सीढ़ी होती है। हाँ, भद्रभाव आचार्य 14 एक के ऊपर एक कोटे लगाकर खेल रहे थे बचपन में। और अचानक हमारे गुरुदेव आए और देखा कि दर्शनाचार्य ने देखा कि ये तो 14वें गुणस्थान तक पहुंचने वाला व्यक्ति है, 14 गोटी से अभी खूब खेल रहा है। पूछा, भाई तुम कौन हो? बोले, अमुक, मेरा नाम ये है। कहाँ है घर? हमारा
बोले तुम्हारे घर पर हमारे माता पिता से मिलाओगे क्या? बोले हाँ। ले गए। अब मुनि राज ने कहा भाई ये बच्चा हमको दे दो, हम इनको पढ़ाना चाहते हैं। हाँ? क्योंकि मुनि महाराज को पता चल गया था कि ये अपना आत्म कल्याण करने वाला बच्चा है। तो कौन माता अपने बच्चे को देवे? माता ने मना किया, परंतु पिता ने समझाया कि कुछ शिक्षा के लिए तो ले जा रहा है, हमारा बच्चा शिक्षा प्राप्त कर लेगा, जाने दो। बस भद्र बाबा चले गए और उनके पास में अच्छी पढ़ाई किया और पढ़ाई करते 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 जिनेश्वरी दिगंबर अवस्था को धारण कर लिया। और देखो कहाँ पर जाकर, श्रवण बेलगोला में जा करके भद्रभाव आचार्य का आज भी वहाँ पर क्या है, चरण है ना। तो वो देखो एक बच्चा कहाँ, उन मुनि महाराज का समागम नहीं मिलता, परंतु पुण्य था तो मिलने का था ही निमित्त, है ना। तो ये निमित्त बांध के आए हैं। तो कहने का तात्पर्य, आज भी हमें कम से कम चौथा पांचवा छठे गुणस्थान तक पहुंचने का निमित्त मिल रहा है, फिर भी हम मिथ्यात्व गुणस्थान में पड़े रहे। जैन धर्म मिलने के बावजूद भी यदि हम मिथ्यात्व गुणस्थान में पड़े रहे तो हमारे जीवन को धिक्कार है, ये अज्ञानता है हमारी। आज भी इतनी योग्यता है, कम से कम चौथे गुणस्थान में आ जाओ, अविरति सम्यक दृष्टि बन जाओ। व्रत नियम धारण अभी नहीं कर सकते, परंतु सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा करके 44 दोष रहित का आचरण करते हुए कम से कम चौथा गुणस्थान अविरति सम्यक दृष्टि बन जाए तो निश्चित वो पांचवें गुणस्थान में भी पहुंचेगा और पांचवें गुणस्थान से छठे गुणस्थान में पहुंचेगा। ये सब एक दूसरे से कनेक्शन में है, परंतु लक्ष्य बनाना पड़ेगा। हमने अभी तक लक्ष्य नहीं बनाया, हम कर्म ही करते जा रहे हैं। मंदिर में आए, हमने तो 10 पूजा किया, 5 पूजा किया, हमने जीन गुण संपत्ति भक्तामर का व्रत, कर्म धन का चारित्र व्रत कर लिया, हम तो धर्म कर रहे हैं। अरे धर्म नहीं कर रहे हैं। आज जो भी मुनि महाराज भी 28 मूलगुण, 25 मूलगुण, 36 मूलगुणों का पालन कर रहे हैं, वो भी कर्म कर रहे हैं। ये सब व्यवहार है, वो भी कर्म कर रहे हैं। श्रावक भी अपने अष्टमूलगुण का पालन कर रहा है, 12 व्रत का पालन कर रहा है, वो भी कर्म कर रहा है, परंतु औरों की अपेक्षा ये कर्म सही है व्यवहार। हाँ, परंतु व्यवहार करते समय निश्चय लक्ष्य बनाओ। घर से ऐसे ही निकल जाते हैं क्या? सुबह प्रातः काल घर से ऐसे ही निकल जाते हैं क्या? नाश्ता वास्ता करके लक्ष्य बनाया ना कि ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, लक्ष्य बनाया ना। लक्ष्य बनाया तो वो रास्ता पकड़ोगे। हाँ, लक्ष्य नहीं बनाया तो भटक जाओगे। इसलिए लक्ष्य बनाना पड़ेगा। हमको मोह मार्ग से परे होकर मोक्ष मार्ग में हमको जाना है। उस मोक्ष मार्ग में ये सारा व्रतों का पालन करना व्यवहार है। उस व्यवहार करते समय लक्ष्य बनाना है कि हमें अपनी आत्मा के गुणों को प्रकट करना है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये सारे गुण कोई पैसे देकर खरीदने वाला चीज नहीं है। ये हमारे अंतरंग आत्मा का गुण है। उस गुण को प्रकट करना, उसके ऊपर आवरण है, दर्शनावरण, ज्ञानावरण और कौन सा है, मोहनीय वर्ण, मोहनीय, ये आवरण है। हाँ, चारित्र, ये सब आवरण है। ये आवरण को खत्म करने के लिए ये व्यवहार व्रतों का पालन करना है। उस व्रत का पालन करते समय निश्चय में लक्ष्य बना के चलो और फिर ये भी चिंतन करना कि मैं किसी का और मेरा कोई नहीं है। ये आप चिंतन के माध्यम से व्रत करते जाओगे। व्रत ही आपको संसार शरीर भोगों से विरक्ति के माध्यम से कर्म निद्रा का कारण बनेगा। विरति इति व्रतः, व्रत किसको बोलते हैं? विरति इति व्रतः, विरक्त किससे क्या? वो कर्म से विरक्त होना है जो हमें कर्म आज 84 लाख योनि में हमारी आत्मा, अनंत शक्ति वाला आत्मा को भटका रहा है। उस कर्म से विरक्त होना है। संसार भोगों से विरक्त होना है। संसरणम करोति इति संसार,
संसार किसको बोलते हैं? आत्मा को हमेशा भटकाता रहता है, उसको बोलते हैं संसार। हाँ, इस संसार को समझने हैं और उस संसार से विरक्त होते चले जाना, उसका नाम है व्रत। और ये शरीर, नव द्वार से मल बहने वाला ये शरीर से विरक्त होना है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर मिला है धर्म साधन के लिए, व्यवहार की सारी व्रतों नियमों को, क्रियाओं को पालन करने के लिए। परंतु हमने शरीर का दुरुपयोग करते आए और कर रहे हैं, शरीर का दुरुपयोग कर रहे हैं। हाँ, ये चमड़े का शरीर मिला है, इस चमड़े के शरीर से आज व्रत नियम पालन करके कर्म निर्जरा का कारण बना सकते थे, परंतु शरीर को हमने भोगों में लगा दिया। ये संसार, उसके कनेक्शन में शरीर है, उसके कनेक्शन में भोग है, तभी तो संसार बढ़ते जाना। 2 पैर के 4 पैर, 4 पैर के 6 पैर, 6 पैर के 8 पैर। हाँ, आपके कितने पैर? 8 पैर, बताओ। हाँ, 8 पैर वाले को पूछ लो बेचारे को क्या स्थिति हो रही है। आपके घर में 8 पैर वाले बहुत हैं। हाँ, सब जगह जाला लगा हुआ है ना। वो जाला किसने बनाया? वो मकड़ी ने। वो 8 पैर वाला है, वो जाला बनाता है तो बहुत प्रसन्नता से खुश होकर जाला बनाते जाता है और इतना प्रसन्न होता है, इतना खुश होता है। परंतु जाला बन जाने के बाद में जब वो निकलने का प्रयत्न करता है, वो बेचारा निकल नहीं सकता है और अपने प्राण को गवा देता है। ऐसी बातों का चिंतन करो जो घर में ऐसे ऐसे निमित्त हैं। वो 8 पैर वाला मकड़ी बेचारा अपना प्राण को छोड़ देता है। वैसे हमारा भी 2 पैर के 4 पैर, चिंता बढ़ती गई। हाँ, एक लंगोट ने कितनी चिंता बढ़ा दिया। एक लंगोट धोने के लिए फिर, हाँ, उसको फिर खिलाने के लिए और बिजनेस करो। माने सातों व्यसन लग जाता है संसार शरीर भोगों में। हाँ, तो एक जरा सा परिग्रह हमारा दुखदाई है, तो हम तो कितना परिग्रह इकट्ठा करते जा रहे हैं। हाँ, कोई पारावार नहीं है और घर में है, सालों साल तक वो चीज को हाथ भी नहीं लगाते हैं, परंतु कर्म का आश्रय बंध चालू है। क्यों? हमने ये भाव रखा है कि ये चीज आज नहीं तो कल काम में आएगा। उस वस्तु के ऊपर हमारी आसक्ति है, इसलिए प्रति क्षण भले वो वस्तु का उपयोग नहीं कर रहे हैं, परंतु वो प्रति क्षण हमारे कर्म का आश्रय का कारण बन रहा है। हाँ, आचार्य क्या ऐसे ही अज्ञानता से बोल दिया कि श्रावक है तो कम से कम परिग्रह का परिमाण करो। 24 प्रकार का परिग्रह है। हाँ, 10 बाह्य परिग्रह है और 14 अंतरंग परिग्रह है। हाँ, बाह्य परिग्रह का परिमाण किया और अंतरंग परिग्रह का परिमाण नहीं किया, कोई कार्यकारी नहीं। इसलिए हमारे गुरु जी कहते हैं बाह्य परिग्रह का परिमाण किया, अंतरंग का परिमाण नहीं किया है तो बाह्य परिग्रह परिमाण कोई कार्यकारी नहीं है। हाँ? इसलिए अंतरंग का परिग्रह में सबसे बड़ा परिग्रह तो मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व ही परिग्रह को, हमारा बाह्य को भी इकट्ठा करने के लिए प्रेरणा देता रहता है। जब तक मिथ्या दृष्टि है तो वो बाहर की चकाचौंध में मस्त होगा और परिग्रह को, परिवार को जोड़ते जाएगा और अंत में जोड़ते जोड़ते जोड़ते, हाँ, लेकर आए 2 पैर थे तो फिर दूसरे कौन आ गए? पत्नी आ गई, उसकी चिंता। हाँ, फिर 2 हो गए, कौन? एक बेटा आ गया, फिर उसकी चिंता, फिर एक बेटी आ गई, फिर उसकी चिंता। हाँ, अपना अमूल्य समय ऐसे ही गंवा दिया। हाँ, कितनी अज्ञानता हमारे अंदर। हाँ, चलो हो गया। हमारे सूरत में गए तो एक व्यक्ति ने कहा, मैंने कहा भाई तूने शादी नहीं कर तो शादी मत कर, प्रपंच में मत पड़, मत फंस संसार में। संसार एक कीचड़ है, उसमें फंस जाएगा तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी कोडरमा में एक खड्डा था, हमारे को बताया हमारी प्रियंका ने, खड्डा था
और उसमें एक दौड़ती दौड़ती गाय आई, पानी बरसा था, खड्डे में कीचड़ हो गया और वो खड्डे में गिर गई और इतनी तड़प रही है उसको निकलने के लिए, परंतु वो निकल नहीं पा रही है। क्या करे, तड़प रही है और उनका घर सामने ही था। उसने खिड़की से देखा कि गाय तड़प रही है। उसने अपने पापा को बोला और पापा 4, 5, 10 लोगों को बोला भाई गाय को निकालो, अब कोरोना चल रहा है, कौन निकले। तो भी अब 4, 5 जन निकल ही नहीं सकती और वो तड़प रही है। कीचड़ की बात बता रही हूँ। हाँ, वो निकलने का प्रयत्न कर रही है पर निकल नहीं पा रही है। फिर आखिर प्रियंका के पापा ने ग्वाले लोगों को फोन किया। ग्वाले लोग आए, वो थोड़े से समझदार थे कि किस तरह से उसको निकाला जाता है। उनके मुंह पर पट्टी जोर से बांध दिया और उसको घुटन सी हुई तो तुरंत उछली तो उन लोगों ने तुरंत खींच लिया। घुटन सी होनी चाहिए। कीचड़ में पड़े पर अभी घुटन सी नहीं हो रही है, उसमें कीचड़ का कीड़ा उसमें मस्त हो रहा है, पर धीरे धीरे वही कीड़े को घुटन सी होगी और निकलने का प्रयत्न करेगा, वो निकल नहीं पाएगा और कीचड़ में ही अपना प्राण गवा देगा। ये इतनी बातों का चिंतन कर लो, आनंद आ जाएगा, वैराग्य भाव हो जाएगा। हाँ, कीचड़ हम किसने कीचड़ बनाया? हमने। हाँ, दुनिया भर की वासनाओं से भोगों में पानी डालते गए वो खड्डे में और उस कीचड़ में हम फंसते जा रहे। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और दुनिया भर का इसलिए परिग्रह चाहिए। 8 है तो परिवार को पालन के लिए दुनिया भर का परिग्रह, और व्यक्ति अकेला कमाते हैं और झूठ सच करके कमा के लेकर आता है, चोरी डकैती करके भी परिवार का पालन करना है तो कैसे भी करके अपना नहीं सोचता है कि ये करने से हमको खुद को पाप का बंध हो रहा है। वाल्मीकि ने क्या किया? वाल्मीकि तो पहले चोरी थे, चोरी करते थे। एक दिन जंगल में मिले कौन? नारद जी। नारद जी ने भैया कहा क्या करते हो? कुछ नहीं। क्या करते हैं? परिवार का पालन। क्या चोरी करता है? अरे तुम चोरी करते? बोले हाँ, परिवार का पालन करना है, हमारा चोरी बिजनेस है हमारा। कोई छोटी चोरी करता है, कोई ये इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ये भी क्या चोरी है या नहीं? कोई छोटी चोरी करता है, कोई बड़ी चोरी करता है। पूछा भाई तुम क्या करते हो? बोले चोरी करता हूँ। बोले चोरी करते हो? हाँ। बोले माल मिलता है तो परिवार को देते हैं, तो आप चोरी करते हैं तो उसका पाप लगता है? तो लगता है तो क्या हुआ, परिवार का पालन करना पड़ता है। बोले जो आप घर में जाकर पूछो, ये जो माल ले जाते हैं वो तो वो लोग लेते हैं, आप चोरी करके जो पाप का बंद कर रहे हो उस पाप के भागीदार बनेंगे क्या वो लोग? बोले क्यों नहीं बनेंगे, माल के भागीदार है तो पाप के भागीदार भी बनेगा। बोले नहीं, आप जाके पूछो। बोले मैं पूछने जाऊं और तुम भाग जाओ तो? बोले तो तुम जो करना चाहो करो। वाल्मीकि ने नारद को पेड़ के पास में बांध दिया और वाल्मीकि घर गया और अपने बूढ़े माँ बाप को, अपनी पत्नी को, बच्चों को, सबको पूछा भाई बताओ, मैं चोरी करके सब माल लाता हूँ, तुम माल तो खाते हो और उससे मेरे को जो पाप बंद होता है उसमें पाप के भागीदार आप लोग हो या नहीं? झट से सभी लोग बोल दिया हम पाप के भागीदार नहीं हैं। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुमने ये परिवार बढ़ाया, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमको जो कुछ करना है, तुम पाप के भागीदार हो, हम तो माल के भागीदार हैं। तुरंत वाल्मीकि की अंतर चेतना जागी, धिक्कारे संसार को। तुरंत वाल्मीकि चले गए, नारद को छोड़ा, नारद के चरणों में झुका दिया अपना शीश, मिल गया आशीष और उन्होंने कहा कि धिक्कारे संसार को, पाप के भागीदार नहीं है, मैं अकेला फिर पाप क्यों करूं। तुरंत वाल्मीकि संत बन गए। संत बनने के बाद में रामायण की रचना किया। तो ऐसा है, हम भी कीचड़ में पड़े हुए हैं और हम समझते हैं कि ये हमारा है, ये हमारा है, कोई हमारा नहीं है। जब पाप कर्म का उदय आ जाएगा ना, ये कोरोना ने देखो, पत्नी तड़प रही है, पति सामने देख रहा है और बोलते हमारी अर्धांगिनी बहुत मोह है पत्नी के ऊपर,
हाँ, कब तक? अच्छा कर्म है तब तक। और ऐसा कर्म आ जाएगा तो तुम्हारा घर वाले तुमको नहीं पूछेगा। हाँ? हाथ लगाने वाला कोई नहीं मिलेगा। एम्बुलेंस आता है और अकेले को ले जाता है और कहाँ पटक देता है, मर जाए तो कहाँ फेंक देता है। ऐसी जिंदगी है, ऐसी जिंदगी को हम संवार रहे हैं। ये जिंदगी हमारी अमानत नहीं है। जिंदगी किसकी अमानत है? जिंदगी मौत की अमानत है। हाँ, जिंदगी मौत की अमानत है। जो जिंदगी को संवार रहे, अचानक श्वास रुक जाएगा, मौत आके खड़ा हो जाएगा। आप कहेंगे भाई मेरे बेटे से, मेरे बाप से बात कर ले दो, मेरी पत्नी से, बोलेंगे टाइम इज ओवर, चलो। यमराज दया करने वाला नहीं है। ऐसी ऐसी बातों का चिंतन करो। क्षणम चित्तम क्षणम वित्तम क्षणम जीवित मानव यमस्य करुणा नास्ति धर्मस्य त्वरितां गति। धर्म की बात आई, कर्म तो अनादिकाल से करते हैं। चित्त भी चंचल है, सबसे तीव्र गति है तो चित्त की, मन की तीव्र गति है। मन जाने कहाँ कहाँ भटकता है। इस मन को कंट्रोल करने के लिए आचार्य ने संस्थान विषय बताया है। ये मन को कंट्रोल करने के लिए संस्थान विषय, बहुत लंबी चौड़ी बात है, आपको धीरे धीरे बताते जाएंगे। संस्थान विषय की 4 भेद हैं। कौन सा भेद है? पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत, ये 4 भेद हैं। और फिर पिंडस्थ ध्यान की 5 धारणाएं, ये बहुत लंबा चौड़ा प्रकरण है, आपको बताएंगे। परंतु अभी हम क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? अरे जिंदगी, जिंदगी किसकी? मौत की अमानत है। चित्त भी चंचल है, वित्त भी चंचल है। बड़े बड़े पैसे वाले को भी कोरोना ने जागृत कर दिया, ये पैसा कोई काम का नहीं है। वो अमेरिका में देखो, इतने बड़े 25 मंजिल की बिल्डिंग वाला होटल, वो होटल का मालिक और उनके बेटे को, उनकी पत्नी को और बच्चों को, सबको कोरोना लग गया। वो ले गए, वो कहीं बाहर था, उसको नहीं लगा, वो ले गए, सबके सब मर गए। अब अकेला रहा, वो होटल पे चढ़ा और देख रहा है कि इतनी, पहले तो होटल के सामने खड़े होकर देख रहा है, और इतनी बड़ी होटल में इसका मालिक, अब मेरे आगे पीछे तो कोई रहा नहीं, ये होटल किस काम की? ये बना, एकदम सच्ची बात है। और वो होटल पर 25 मंजिल के होटल पर चढ़ गया, बोले अब मेरे को भी जीना नहीं है, और वो होटल को ऊपर से नीचे कूद गया, अपना प्राण को दे दिया। हाँ, ऐसी जिंदगी है। किसके लिए, किसको अपना मानते हैं? ये मनुष्य पर्याय अंतिम पर्याय हो, क्या पता। अभी भी जागृत हो जाओ, घर में रह के भी सबके साथ में व्यवहार करो। लोगों को लगना चाहिए कि तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं, परंतु आप स्वयं ज्ञानी हैं तो चिंतन करो कि मैं किसी का नहीं हूँ, मेरा कोई नहीं है। ये व्यवहार करना पड़ता है। घर में अब बुद्धिपूर्वक काम करो और देव शास्त्र गुरु के चरण में बुद्धिपूर्वक क्रिया करो। पर हम उल्टा चल रहे हैं यहाँ तो कैसा हमारा। और फिर हम चाहते हैं कि ये कोरोना भाग जाए, जो भय भी थे वो भय दूर हो जाए। अरे कहाँ से होगा? उसके लिए आपको बहुत चिंतन करना पड़ेगा, उसके अनुसार क्रिया करनी पड़ेगी। हाँ? परंतु हमको क्रिया की बात आती है तब हम कमजोर बन बैठते हैं, हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम न्यूट्रल जेंडर छोड़े, नपुंसक है क्या? हम स्त्री पर्याय में, पुरुष पर्याय में सब कुछ कर सकते हैं। चाहे इंसान चाहे तो हम इंसान भगवान बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है? नर से नारायण बन सकता है, परंतु हमारे लक्ष्य नहीं बनाया, इसलिए आज व्यक्ति नर से नारकी बनने का काम कर रहा है। नारकी नहीं बनना। नरकों में देखो, 1 सेकंड मात्र भी वहां पर शांति नहीं है, मार काट यही। और कितना भी टुकड़े टुकड़े, तिल तिल के बराबर टुकड़े कर देगा, फिर भी वो पारे के समान फिर छूट जाएगा और पूरी आयु तक आत्मा को इतना दुख देखना पड़ेगा। हाँ? बहुत यहाँ पर अनछना पानी बहुत पिया, बहुत गिराया, और वहां इतनी प्यास लगेगी
तीनों लोगों के में जितने समुद्र हैं वो समुद्र का पानी पी जाए इतने पानी की प्यास लगेगी पर एक बूंद नहीं मिलेगा। ये सब आप लोग जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे नरकों, इसलिए मैंने पहले ही बोला था हर जगह पर नरकों का पोस्टर होना चाहिए। मंदिरों के बाहर सारे नरकों का पोस्टर होना चाहिए। दुनिया भर का पोस्टर न लगाकर अपने घर के आंगन में भी बड़ा पोस्टर लगाओ नरकों का, तो हम अपने मन चंचल, वचन चंचल, काय चंचल, इस चंचलता को रोकेंगे। नहीं तो ये योग ही हमको कहाँ ले जाएगा? नरकों में ले जाएगा और आत्मा को असहनीय दुख आपको देखना पड़ेगा। इसलिए भगवान इन नरकों के दुखों से बचना हो, नर से नारायण बनने का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना हो, तो आज भी उपशम और क्षयोपशम ये दो सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। इसलिए मिथ्यात्व को भी जाने और सम्यक्त्व को भी जाने, और सम्यक्त्व को जान करके मिथ्यात्व से बचने का प्रयत्न करो। ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व ये दो मिथ्यात्व हैं। इसके बारे में कल बताएंगे कि मिथ्यात्व हमको क्या कहाँ नहीं घुमाया है। तो ये मिथ्यात्व के बारे में कल बताएंगे। ये मिथ्यात्व से परे होने के लिए आज ऐसे निमित्त मिल रहा है। अभिषेक, शांति धारा, पूजा, व्रत नियम, और कल बहुत बड़े भक्ति के साथ में पद्मावती माँ की आराधना किया। ये सब जुड़े हुए हैं। निश्चित आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा, परंतु इसमें लगे रहना, इसमें धारा को खंडित नहीं करना, तो आपका निश्चित नर से नारायण बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आए बड़ी भक्ति के साथ में आप लोग देख रहे हैं। अब वो तो केवल ही जानता है। ये पदम जी ने पूछा है कि कोरोना के माध्यम से किसी का मौत हो रहा है, मरण हो रहा है, वो अकाल मरण माना जाएगा या काल मरण माना जाएगा? हमारे पास में थर्मामीटर नहीं है, केवल ज्ञानी यहाँ पर नहीं है। केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलकता है कि उसकी अकाल मरण हुई या काल मरण हुआ, ये हम अपने मुंह से नहीं कह सकते हैं। एक्सीडेंट में कई लोग मरते हैं, अब उसमें किसकी अकाल मरण हुआ, किसका काल मरण हुआ, ये अपन अपनी जीवा से नहीं कह सकते हैं। काल मरण भी हो सकता है, उसका समय पूरा हुआ, और अकाल मरण भी संक्रमण हो गया आयु का, तो ये हम अपने जीवा से नहीं कह सकते हैं ये बातें। तो आए हम बड़ी श्रद्धा के साथ में आज शांति धारा देखेंगे। दोपहर में माँ पद्मावती की श्रावण महीना चल रहा है और हम माँ पद्मावती की आराधना विशेष कर ही रहे हैं। शुक्रवार को कल विशेष किया, अगले शुक्रवार को भी बहुत विशेष करेंगे। अंतिम शुक्रवार रहेगा। और कल वो जिनका हम गोद भराई करते हैं, वो हमारी यक्षिणी पद्मावती माँ, जिनकी विशेष आराधना करती हैं। पाश प्रभु के तीर्थंकर पाशनाथ की विशेष आराधना करने वाली ऐसे पाश प्रभु के निर्वाण कल्याणक महोत्सव कल है। तो आप लोग सभी 7 बजे निर्वाण कल्याण महोत्सव के लिए सभी लोग तैयार हो जाना और अपने घर में अपने हिसाब से अच्छा लड्डू बना देना, एक थोड़ी सामग्री तैयार कर देना, पाश प्रभु का फोटो सामने रख देना। फोटो की पूजा नहीं होती है, परंतु आंख बंद करके स्वर्णभद्र टुक पर पहुंचेंगे। वो तो माध्यम है, फोटो वो तो माध्यम रखना है, उसको देखकर आप अपनी भावनाओं से स्वर्णभद्र कुट पर पहुंचेंगे और वहीं आप पूजा के माध्यम से निर्वाण लड्डू चढ़ाएंगे। 7 बजे से अभिषेक, शांति धारा और पाश प्रभु की पूजा, उसके साथ में निर्वाण लड्डू, 23 लड्डू चढ़ेगा। बहुत परिवार जुड़े हैं, आप भी अपना नाम लिखवा देंगे। अभी आप लोग कोरोना नहीं होता, लॉकडाउन नहीं होता तो सब सम्मेश शिखर जी पहुँचते, तो आप घर में रह के भी भावना से स्वर्णभद्र कुट पर पहुँचेंगे। त्रियोग आश्रम में पूरे सम्मेश शिखर जी की रचना के साथ में, स्वर्णभद्र कुट की रचना के साथ में पाश प्रभु को विराजमान करेंगे। और आप लोग कल 7 बजे से ये कार्यक्रम में शामिल हो जाना। दोपहर में 2 बजे से पाश प्रभु के 40 बार पढ़ेंगे और एक दीपक चढ़ाते जाएंगे। और उसके बाद में माँ पद्मावती की गोद भराई की आराधना करेंगे। उसके बाद में सायंकाल 7:30 बजे इसी पाश प्रभु की 40 कमठ का अवसर पार्श्वनाथ भगवान का
हमने उसका नाटक का नाम दिया है निर्माण से निर्वाण तक की यात्रा। ये हमने नाम दिया है निर्माण से निर्वाण तक की यात्रा। आप लोग जरूर देखें। तो हम निर्माण तो करते जा रहे हैं, अब हम भी निर्वाण कल्याणक महोत्सव मना करके निर्वाण के मार्ग में हम भी आगे बढ़ते जाएं। उसको देखकर आप अपने जीवन में संसार की असारता को जान करके अपने जीवन में व्रत नियम संयम का पालन करें तो निर्वाण कल्याण महोत्सव मनाना सार्थक हो सकता है। नहीं तो प्रति वर्ष निर्वाण कल्याण मनाते जाते हैं, इधर लड्डू चढ़ाया और घर पे जाकर लड्डू खाया। ऐसा निर्वाण कल्याण नहीं मनाना है। कल हो सके तो सभी को चीनी का त्याग कर देना, मीठा का त्याग, है ना, मीठा का त्याग कर लेना। कल का दिन कम से कम समथिंग इज बेटर देन, इतना तो रचना इंद्रियों को वश कर लेना। कई लोग क्या करते हैं, मंदिर में बड़े बड़े लड्डू वड्डू चढ़ाते हैं और फिर घर पे जाके बात, क्योंकि ओ इतना ये लड्डू बनाया, ये खीर बनाया, बोले क्यों, आज भगवान मोक्ष गए। अरे भगवान ने तो वो त्याग करके मन और इंद्रियों को कंट्रोल करके कर्म निर्जरा किया और वो मोक्ष गए। वो मोक्ष गए तो हमको क्या करना है, हमको भी मोह को खत्म करना है। इसलिए खाने में कोई सार नहीं है। आप अपने हिसाब से शक्ति के अनुसार त्याग व्रत नियम करेंगे। आए अभिषेक के माध्यम से बड़ी शांति धारा। बोले शांतिनाथ भगवान ने की। आचार्य सम्मेश सिद्ध क्षेत्र की आचार्य श्री शंभो सागर जी गुरुदेव की जय। दुरावरणम ऋषुरनाथ किरीट कोटि शमलग्न रत्न किरण सविदुष्टराधिं प्रस्वेदतापमलमुक्तमपि प्रकृष्टे भक्त्याञ्जलि दिनपतिं बहुधा विसिञ्चे। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मं 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 शं तं पं वं वं मं 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 शं शं तं तं पं पं जं जं दीं दीं शिं शिं द्रं द्रं द्रीं द्रीं द्राय द्राय नमर्ते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलधारा कलश करो में स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुषदीप सधूप फलार्घकै धवल मंगल गान रवाकुलै। हाँ भगवान के जलधारा कलश जला दिए निर्पामिते इष्टेर मनोरथ सतेरभिभव्य पुंसा पुण्य सुवर्ण कलशे निकले रोशाने। संसार सागर विलंघन हेतु से तो मा प्लावये त्रिभुवने कपतिं जिनेन्द्रा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मं 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 शं तं पं वं वं मं 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 शं शं तं तं पं पं जं जं दीं दीं शिं शिं द्रं द्रं द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमर्ते भगवते श्रीमते पवित्रतर चतुष्कोण सुधारा चतुष्कति निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुषदीप सधूप फलार्घकै धवल मंगल गान रवाकुलै। भगवान के चतुष्कोण सुधारा कलश जला दिए अर्घ्यं निर्पामिति द्रव्येन नल्पघन सार चतुष्समाधे रामोदवासित समस्त दिगंतराले मिश्रीकृतेन पैसादिन पुंगवानां त्रैलोक्य पावनमं स्नपनं करोमि। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मं 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 शं तं पं वं वं मं 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 शं शं तं तं पं पं दं दं दीं दीं शिं शिं द्रां द्रां दीं दीं दावदं नमते भगवते श्रीमते पवित्रतर सुगंधि धारा कलश करो में। संसार महादुख सागर में प्रभु को दिखाते आया हूँ। इस सुगंध की धारा दे करके सुगंध शरीर को प्राप्त करूं। इस सुगंध की धारा दे करके श्री चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ। श्री चरणों में अर्घ चढ़ा करके जीवन को सफल बनाता हूँ। और इसे भगवान के सुगंधार कलश जला दी अर्घ्यं निर्पामिते। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। आचार्य श्री शंभो सागर जी गुरुदेव की जय। आएंगे बड़ी शांति धारा देखेंगे और मंत्र को बड़े भक्ति के साथ में सुनेंगे ताकि बैठे बैठे भी हम भावनाओं से अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं और सातिश्य पुण्यार्जन बंद कर सकते हैं। आए बड़ी भक्ति के साथ में ये हम देखना ही चाह रहे थे कि आप लोगों को याद है कि नहीं। बहुत अच्छा, माने आप सावधान हैं, निश्चित आप यहीं हैं। बहुत अच्छा।
स्वदोषि शान्त्या विहितात्मे शान्ति शान्तिर्विधाता शरणं गतानां भूयात् भवक्लेशभयोपशान्ति शान्ति जिनों में भगवान शरण्य शांति जिनों में भगवान शरण्य शांति जिनों में भगवान शरण्य। बोले शांतिनाथ भगवान की ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हं शं तं पं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं जं जं दीं दीं शीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमः भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों देशासि गुरु भक्तजनानां शांतिधार देखने वाले सर्व सेवकानां मम पापं खंडय खंड हन हन दह दह पच पच पाचे पाचे कुट कुट शीघ्र आराम राम जां द्रीं शीं हं सा जं भं भा वह भ शां शीं शुं शें शैं क्षौं शं शं श शीं रां ह्रीं रुं ह्रीं ह्रीं रौं 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 ह्रा ह्रीं द्रां द्रीं द्रावै द्रावै नमस्ते भगवते श्रीमते ठा 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 अस्माकं देवशास्त्र गुरु भक्तजनानां शांतिधार देखने वाले सर्व सेवकानां श्रीरस्तु सिद्धिरस्तु वृद्धिरस्तु शांतिरस्तु तुष्टिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु। ओम निखिली भुवन पवन मंगलीभूत दिनपति स्नपन समय संप्राप्त वर मभि नवर कर्पूर कालकूर कुंकुम हरिचंदन आदि अनेक सुगंधी ये बंधुर गंध द्रव्य समारंभ संबंध बंधुर मखिल दिगंतराल व्याप्तरो सौरभातिष्ठै क्षमाकृष्ण शमद शामद कपोल तल वेगिलित मद मुदित मधुकर निकरे अरत परमेश्वर पवित्र रगात्र स्पर्शन मात्र पवित्रीभूतम भागवतमिदं गंधोदकदार वश वश हेश मे शेष हर्ष निबंधनं भवतु। देवशास्त्र गुरु भक्तजनानां सर्व सेवकानां सर्व शांत्यर्थम सर्व विघ्नार्थम सर्व देवशास्त्र गुरु भक्तजनानां शांतिधारा देखने वाले सर्व भक्तजनानां श्री कृष्ण स्वर्गीय कुसुमलता मदन कुमार अभिषेक दीपिका नयन मुंबई से परश श्रीमती नीलम गौतम दिव्य बागलीवाल मुंबई से परश श्रीमती सपना आशीष पारश उन्नति वर्धाती नांदेड़ से परश श्रुधीर विनीता सुपम रितिका कोलकाता से परिवारश महेश प्रेमलता राजीव परिधि अशोक पाटोदी से परिवारश पवन सरोजा आदिश सपना पूनम सोनमा टपसन हावड़ा से परिवेश सपनाय से परिवार सपनाय ज्ञानेश से परिवारश सरोज सरोज शांतता भविलल भवर देवी पुण्य से परिवारश श्री राजेंद्र आशा जीतू टीना काव्य हेरा मोदी भागी से परिवारश राजेंद्र सर्व विघ्नोपद शांततम जीतू व्यापार विद्यतम सर्व कार्य सिद्ध्यतम संजय शेपाली निपुण अक्षिता शाह न्यू मुंबई से परिवारश शेपाली आशा दीर्घ शांततम अक्षिताया निपुण्य से ज्ञान विद्यतम अक्षय सर्व विघ्नोपद अक्षिता सर्व विघ्नोपद शांततम सर्व आशा दीर्घ शांततम जय कुमार मनीष वेदांत सेठी कोलकाता से परिवेश वेदांत से आरोग्य प्राप्त्यतम सर्व विघ्न निवारणतम श्री किशोर सुनीता प्रभाषा बज हैदराबाद से परिवारस्य श्री शांति देवी राजकुमार नीलम बागलीवाल कोलकाता से परिवेश राजकुमार विघ्नोपद शांततम नीलम्य पुत्रवर्ततम घर परीक्षा प्राप्ततम नीलम्य अशादि शांततम सर्व इष्टकार्य सिद्ध्यर्थम मुकेश गुलाब प्रगेश मिलान इटली से परिवेश श्री वर्धमान मनोरमा पिंडराय शौर्णिया शौर्य कुशलगढ़ परिवार श्री सुशील हिरल हरीश जैन पिंडराय कुशलगढ़ से परिवेश श्रीमती रूपा कमल देवेंद्र जितेंद्र शैलेंद्र संदीप कासलीवाल हजारीबाग से परिवार जगदीश चंद्र मधु दीपक श्वेता सुगम सिद्धांत बोकर परिवेश मधुया सर्व असदरोग शांततम जगदीश से सर्व विघ्नपथ शांति दीपक व्यापारतम अशादरोग शांततम श्री गुलाबचंद्र रंजना नवीन अर्चना ऋषभ श्रेयांश कोलकाता से परिवेश रंजना अशादरोग शांततम सर्व विघ्न निवारणतम गुलाबचंद्र से सर्व देहबेड़ा शांततम सर्व विघ्न निवारणतम नवीन से सर्व व्यापारतम सर्व इष्ट कार्य सिद्ध्यतम श्रीमती संगीता मुकेश नमरेश ज्येष्ठिता दिव्य
दिवीक्षा दावोदष्ट परिवेश दिवीक्षा सर्व विघ्नपद शांततम जैष्णीजस्य सर्व विघ्नपदम आरोग्य प्राप्ततम जैष्णीजंत पुत्र आरोग्य प्राप्त्यर्थम सर्व कार्य सिद्ध्यर्थम श्रीमती निर्मला विमल राहुल नेहा सुलभ कोलकाता सपरिवारस्य श्री अशोक कुमार अमित कुमार आलोक कुमार अखिल गुवाहाटी परिवेश कमल कुमार अंजन अंकिता अमित सुजानगढ़ सपरिवेश श्री निमेश शिखा जैनन अहमदाबाद सपरिवारश शिखाया शांतिरोग शांततम सर्व विघ्न निवारणतम समीक्षाएं सर्व शांतिरोग शांततम सर्व विघ्न निवारणतम श्री महेंद्र ममता श्वेता पांड्या निशांत विनायका गुवाहाटी परिवारश श्री मनोवती विकास विमला समय पीयूष पाटनी सूरत सपरिवेश पूजन कैलासन विवेन कुमार पारश शर्मती गंगवाल डोंबिवली मुंबई सपरिवारश श्री विकी दीपिका रावलकला सपरिवारश डॉक्टर आशीष जैन गरिमा आगम जबल परिवारश श्री शांतिलाल निरंजन कुमार अजित कुमार पगड़ा विजयनगर परिवेश शांतिलाल शत्रुघ्न शांततम देवपीड़ा शांततम शांतिलाल सर्वग्रह निवारणार्थम सर्वग्रह शांत्यर्थम शांतिलाल सर्व शत्रुघ्न शांत्यर्थम मनोज सुमन लहरा अलीशा फैंसी बाजार गुवाहाटी परिवेश श्री विपिन कुमार श्रीमती सोनी विनम्र किटी परिवार मेरठ परिवेश पवन कुमार सुनीता स्वाति वरुण प्राचीन निपुण विहान श्री कोटा परिवार श्री हजारी मंत्री विजय कुमार जयकुमार श्रीमा जैन सम्यक कासिलीवाल कोडरमा परिवेश श्री वनवारी देवी निर्मला सुशीला नवनीत रश्मि बाकलीवाल गुवाहाटी परिवेश सुशीला सर्वविघ्नपद शांततम धर्मवृद्ध्यर्थम भावरी देवी पर धर्मवृद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणतम श्री महावीर प्रेमलता शुभमा नागौर परिवेश श्री जितेंद्र जैन लश्करी गुणमाला लक्की मनीष विदिशा परिवेश श्री मनीष जैन शिंपल जैन मल्लिका दीक्षा कन्निका धनबाद परिवेश श्रीमती नेमी देवी सुरेश प्रेम नरेंद्र वीणा नेहा विवेक श्वेता भयंकर रीति अरियंत आयुषी समस्त झांझरी कोडरमा परिवार श्री विपिन भारती तन्वी भावेश कासिलवाल औरंगाबाद परिवार कैलाशचंद्र सरोदेवी विकास निम्मी पूर्वी मानवी हावड़ा परिवार श्री महेंद्र जैन श्रीमती नीता दिल्ली परिवार श्रीमती पुष्पादेवी अनिल शुभान सुनील शांता मनीष नीतू भूलिया परिवेश तेजराज सरिता कासिलीवाला कोलकाता परिवेश श्रीमती वीणा चावड़ा गुवाहाटी परिवेश मोनी प्रदीप दिव्यांग ग्वालियर परिवेश श्री डॉक्टर अविनाश वर्षा आवास आदित्य कोलकाता परिवेश श्रीमती निर्मला देवी राजकुमार पाटनी परिवेश मित्रा जी दिल्ली परिवार श्रीमती संगीता बड़दत्ता आदित्य रुचिका साइला गुवाहाटी परिवेश श्रीमती रश्मि जितेंद्र शकलावत दिल्ली परिवार रश्मि सर्ववृद्ध्यर्थम सर्वकार्य सिद्ध्यर्थम श्री मनोज हेमलता प्रतीका आदर्श कानकी सपरिवेश श्री प्रमोद कुमार आशा पाटनी एवं समस्त रानीगंज सपरिवार श्री श्रवण कुमार अनु रुचिका पीयूष कृतिका गौरव पांड्या डिमापुर सपरिवेश रुचिका गर्भरक्ष प्राप्ततम सर्व विघ्न शांततम आरोग्य प्राप्त्यर्थम पी श्रवण कुमार सर्व विघ्न निवारणतम सर्व व्यापार वृद्ध्यर्थम सर्व परिवार शांत्यर्थम श्रीमती शांति कुमार श्री विमान शांति कुमार एकता आशा आकाशी पर्व कासिला उदयपुर सपरिवेश एकता इष्टकार्य सिद्ध्यर्थम श्री विमल कुमार निर्मल कुमार सुजिता अमिता विशाल गंगवाल धुलियान परिवार कमल पुष्पा विनीत सोनिया आकाशनी अंकित विशाखा अंतिका दक्ष रिदिति कोलकाता टोंगिया सपरिवार सुशीला नीरज पूनम निखिला करिश्मा प्रेरक राजी रारा गुवाहाटी परिवेश संतोष बबीता विधान दीक्षा होशंगाबाद सपरिवेश बागचंद शकुल विशाला खुशबू डोलसी डबिया दीमापुर परिवेश बाचन शेट्टी औरंगाबाद परिवेश सुरेश संतोष शेट्टी इष्टकार्य सिद्ध्यर्थम श्रीकर श्रीगम कार्यार्थम श्री ललिता रजनी अक्षता दीक्षाया दीक्षिता डिमापुर झांझरी परिवार श्रीमती पूरणचंद्र शिवकुमार आनंद कोलकाता सपरिवार नरेंद्र प्रिया अक्षय जेनिश निकिता डिमापुर सपरिवेश निकनय गर्भरक्ष प्राप्त्यर्थम सर्व विघ्न निवारणतम श्री राजकुमार मंकुकुमार इंदिरा देवी कीर्ति ध्रुव बड़जात्या डिमापुर सपरिवार राजेश कुमार रीति कीर्तिका प्रथम पांड्या गुवाहाटी परिवेश वीरेंद्र कुमार वीना देवी देवीश श्वेता गुवाहाटी परिवेश सुरेश कुमार बेला देवी वीरेंद्र शाइल चावड़ा आर्जु उंकस गोदा सपरिव गुवाहाटी परिवेश रतनलाल किरण देवी अमिता रिनी तनय मायरा विनीता अंकित काला स्वीटी विकास गंगवाल डिमापुर परिवार संतो देवी अशोक ममता सोनाक्षी सौरभ हेनितम परिका सोना श्री डिमापुर परिवेश अस्माकं ममतायां सर्वविघ्न शांततम ममतायां इष्टकार्य सिद्ध्यर्थम प्रकाश कुमारी पांड्या सपरिवेश कोलकाता सपरिवेश सुभाषी प्रेमती पाटनी कोलकाता हावड़ा परिवार सपना पांड्या परिवेश सपना जैन सपरिवेश प्रियंका सपरिवार प्रीति सपरिवार मंजू पांड्या परिवेश संगीता गंगवाल परिवार रवि शेट्टी सपरिवार मंटू झांझरी सपरिवार अनु पांड्या परिवेश ममता सपरिवार अस्माकं डिमापुर सपरिवार डिमापुर जैन समाज सर्वकार्य सिद्धताम् अस्माकं संतोष शेट्टी सपरिवार पुष्पा ललिता सपरिवार
सुताय सबरश कनक सबरश उषाय च परिवश आरतीय च परिवरश पूजाय सबरश पूजाय सदरुक शांतता पूजाया गर्ववृक्ष प्रात्यतम सर्व कार्य सिद्धतम अरण्य सदरुक शांततम आकांक्षाय सर्व असादरुक शांततम वेदांत असादरुक शांततम धर्मेंद्र शाह असादर कोरोना महामारी रोग शांततम कल्पेश असादरुक शांततम प्रखरस्य शरजरोग सिद्धि रीति ज्वर रोग शांततम सर्व देशासु गुरु भक्तजनानां सर्व शिकाला पदम चंद्रश सर्व जर आदि शांतरूप शांततम दीपीडा शांतत प्रदीपश दौदरूप शांततम संपत्सागरश सर्व समाधि साधना सिद्धतम मम अपनीतम अपनी सर्व समाधि साधना सिद्धतम सर्व कार्यसिद्धम पूज्यमते समाधि साधनतम सर्वांकड़ा शांततम अस्माकं देशासु भक्तजनानां सर्व शांतिदार देखने वाले सर्व भक्तजनानां शांतिं करोतु कांतिमाविश्व करोतु कल्याणं प्रातुष करोतु सौभाग्यं सन्तनोतु आरोग्यं आतनोतु संपदं शबादयतु विपदं वशादयतु यशो विकासयतु मनः प्रसादयतु आयु वर्धयतु श्रियं शलाघयतु शुद्धिं विशुद्धयतु बुद्धिं विवर्धयतु श्रियं पुष्णातु प्रत्ययमुष्णातु अनभिमतं निवारयतु मनोरथं परिपूरयतु चन्द्रप्रकारशत मनोरथ परिपूर्यतं ममताया परमनोरथ परिपूरित्वं परमोत्सवकारणमिदं परममङ्गलमिदं परमपावनमिदं स्वस्तुतु स्वस्तुव जीं क्षीं हां स अश्यवशा नमः ओम नमरते भगत श्रीमते त्रैलोक्यनाथाय घातिकर्मिनाशने अष्टमहापराधीर्षयिताय चतुस्त्रिंश तद्विश शमिताय अनंत दर्शन ज्ञान शुक वीरात्मकाय अष्टादश दोष रहिताय पंचमहाकल्याण संपूर्णाय नव केवल लब्धि समन्विताय अनेक विशेषण सहिता देवादिदेव धर्मचक्र सिद्धेश्वराय धर्मोपदेशनकराय धर्म चमर वीरोचन अच्युतेन्द्र प्रभुतेन्द्र सतेन्द्र मेरुष गिरी शिखर शिखरी भूत पांडुक शिलातले नंदोदक परिपूरित अनेक विचित्र मणिमय मंगल कलश रिभिषिक्त मिदानी रथ त्रैलोक्यचर रथ परमेश्वरी नमः सेचियामि हम जां ह्रीं श्रीं हां सा द्रां ह्रीं ऐं अरं ह्रीं क्लीं ब्लूं द्रां ह्रीं द्रावय नमः ओम ह्रीं शीतोदक प्रधानेन शीतलो भगवान प्रसिद्धतु सीतापपान्तं शिवमङ्गलसु श्रीमदस्सुभ गंधोदक प्रधानेन अभिनंदन भगवान प्रसिद्धतु गंधापान्तं शिवमङ्गलसु श्रीमदस्सुभ अक्षोदक प्रधानेन अनंत भगवान प्रसिद्धतु अक्षतापान्तं शिवमङ्गलसु श्रीमदस्सुभ पुष्पोदक प्रदानेन पुष्पदंतो भगवान प्रसिद्धतु पुष्पाणि पान्तं शिवमङ्गलसु श्रीमदस्तुभ नैवेद्य प्रदानेन निमिन्नतो भगवान प्रसिद्धतु पीयूषपिण्ड पान्तं शिवमङ्गलसु श्रीमदस्तुभ दीप प्रदानेन चंद्रप्रभु भगवान प्रसिद्धतु कर्पूर माणिक दीपा पान्तं शिवमङ्गलसु श्रीमदस्तुभ धूप प्रदानेन धर्मनाथो भगवान प्रसिद्धतु गुगुलादि दशांग धूपा पान्तं शिवमङ्गलसु श्रीमदस्तुभ फल प्रदानेन पाशनाथ भगवान प्रसिद्धतु कर्मक नारिका प्रभुते फलानि पान्तं शिवमङ्गलसु श्रीमदस्तुभ अरंत पान्तुवा सत्तर्व श्रीमलय आरोग्यचर अभिवृद्धिरस्तुभ अरंत पान्तुवा सत्तर्व श्रीमलय आरोग्यचर अभिवृद्धिसुर अरंत परमेश्वरी भगवान की सिद्धा पांतव हृदय निर्वाण परिचुत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की आचार्य पांतव शीलगुणाब्धि मस्तुव आचार्य परमेश्वरी भगवान की उपाध्याय पांतव सोमनष्टम चास्तुव उपाध्याय परमेश्वरी सर्व साधव पांतव अन्नदान तपोवीर विज्ञानमस्तुव ओम ह्रीं वृषभ स्वामी श्री पादपद्म प्रसाद अष्टवीर गर्भ विनाशन अस्तुव श्रीमद अजित स्वामी श्री पादपद्म प्रसाद अजय शक्तिर्भवतु संभवनाथ स्वामी श्री पादपद्म प्रसाद अनेक गुण गणचास्तुव अभिनंदन स्वामी श्री पादपद्म प्रसाद अभिमत फलम प्रयच्छतु सुमतिनाथ स्वामी श्री पादपद्म प्रसाद अमृतम पवित्रम प्रयच्छतु पद्मप्रभा स्वामी श्री पादपद्म प्रसाद दयां प्रयच्छतु सुपाश स्वामी श्री पादपद्म प्रसाद कर्मक्षय शास्तुव श्री चंद्रप्रभा स्वामी श्री पादपद्म प्रसाद चंद्रार्गतेजोस्तुव पुष्पदन स्वामी श्री पादपद्म प्रसाद पुष्पशायिकातिशयोस्तुव शीतलनाथ स्वामी श्री पादपद्म प्रसाद अशुभकर्म मलाल प्रसादनमस्तुव श्री अंजना स्वामी श्री पद्म प्रसाद श्रेयश करोस्तुव अशुपूज्य स्वामी श्री पादपद्म प्रसाद रत्नत्रय वाशव करोस्तुव विमलनाथ स्वामी श्री पादपद्म प्रसाद सद्धर्मवृद्धि मंगलम चास्तुव अनंतनाथ स्वामी श्री पादपद्म प्रसाद अनेक धनधान्य अभिवृद्धिरस्तुव श्री धर्मनाथ स्वामी श्री पादपद्म प्रसाद शर्म प्रचयस्तुव श्रीमद
नारद परमेश्वर सर्वज्ञ परमेश्वरी श्री शांतिनाथ स्वामी श्री पादपद्म प्रसाद शांतिमय वस्तु कुंथुनाथ स्वामी श्री पादपद्म प्रसाद चारित्र अभिवृद्धि रस्तु आरतीन स्वामी श्री पादपद्म प्रसाद परम कल्याण परंपरास्तु मल्लिनाथ स्वामी श्री पादपद्म प्रसादात शल्य विमोचनमस्तु मुनीश्वरनाथ स्वामी श्री पादपद्म प्रसाद सम्यक दर्शनम चास्तु नमीनाथ स्वामी श्री पादपद्म प्रसाद सम्यक ज्ञानम चास्तु हरिष्ठ नेमी स्वामी श्री पादपद्म प्रसादात अक्षयम चारित्रम चास्तु श्रीमद पार्श्वनाथ स्वामी श्री पादपद्म प्रसाद सर्वविघ्न विनाशनमस्तु श्री वर्धमान स्वामी श्री पादपद्म प्रसाद सम्यक दर्शन अष्टगुण समस्तु ओम वृषभादि मति मारोदमन पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं वृषभादि मति मारोदमन पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर देवा भगवंत सर्वज्ञ सर्वदर्शिन शंभिन नतमस्का वितराग राग द्वेष मोह त्रिलोकनाथ त्रिलोकमहिता त्रिलोकपद्धन करा जाति जरा मरण विप्रमुक्त सकल भव्यजन कमल वन संबोधन करा देवादिदेव अनेक गुणगण सप्तसहस्रालंकृता कृत दिव्य देहधरा पंचमहाकल्याणष्ट महाप्रातैर्य चतुर्शिंश ततिशेष विशेषं प्राप्ता नृपति सप्तसहस्रालंकृता सार्वभौम राजाधिराज परमेश्वर इंद्रचक्रधर बलदेव वासुदेव महामल्लिक मंडलिक महात्म्य श्रीनापति राजश्रेष्ठी पुरोहित प्रभुति भव्यवर पुंडिक परम पुरुष मुकुट तट निबिड़ निबिंद मणिगण कर अनिकर्य वाराधार विशिक्त चारुचरण कमलयुगला तेषां करंजलि नमित करकुंडलमाला अलंकृत पादपद्म कुरुली शनाल रज मृणाल मंदार कर्णिका कुलगिरी शिखर शेखर गगन मंदाकिनी महारथ नद नदी सहस्र दल कमलवासिनी सर्वाभरण भूषितांक सकल सुंदरी वृंद वंदित चारुचरण कमलयुगला अनंत पांतवा सद्धर्म श्री वलय आरोग्येश्वर अभिवृद्धि रस्तुवा परम मंगल देवान देव शास्त्री गुरु भक्त जनानाम सर्व सेवकानां शांतिधारा देखने वाले सर्व भक्त जनानां यह मत सत्धर्म करायश सिद्धि प्रयतुता ओम अतीता नागत वर्तमान विकल्प अनेक विधि गुणा संपूर्णाष्ट करोस्तुवा अनंत परमेश्वरी भगवान की सकल गुण संयुक्ता सकल सिद्ध समूह पांतुवा सिद्ध परमेश्वरी भगवान की ओम षट्त्रिंशत मूलगण सहित आचार्य पांतुवा ओम पंचविंशति मूलगण संपन्न सर्व उपाध्याय पांतुवा ओम अष्टविंशति मूलगण सहित सर्व साधव पांतुवा सभी भक्त लोग पुण्य प्रियंतम प्रियंतम बोलेंगे ओम पुण्याम पुण्याम ओम आमोषदय शैलषदय जलषदय विप्रषदय सर्वषदय श्रवणा ओम अति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध ज्ञानी नश्चवा ओम कोष्ठबुद्धि बीजबुद्धि पादानुसारी संबिंद शत्रश्रवणा शवा ओम जलचरण गंगाचरण तंतुचरण भूमिचरण पुष्पचरण श्रेणीचरण चतुरंगुलचरण आकाशचरण श्रवणाश्चवा ओम मनोबली वचोबली कायबली नश्चवा ओम रुग्रतप दीप्ततप घोरतप महातप अनुपम तप मौग्रतप शश्चवा ओम अतिसुतावती मन परि केवल ज्ञानी नश्चवा अस्माकं सर्वसेवकानां सर्व देवशास्त्र गुरु भक्तजनानां शांतिधारा देखने वाले सर्व भक्तजनानां सर्वकाल संपत्तिरस्तु सिद्धिरस्तु वृद्धिरस्तु पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु शुभमस्तु शिवमस्तु स्वस्तिरस्तु मंगलमस्तु क्षेममस्तु कुशलमस्तु समृद्धिरस्तु मनःसमाधिरस्तु इष्टसम्पत्तिरस्तु अभयम् अस्माकं च जन्म देवशास्त्री गुरुभक्तजनानां श्रेयोभिवृद्धिरस्तु शास्त्र समृद्धिरस्तु अविघ्नमस्तु वरिष्ठ निरसनमस्तु सत्कार्यसिद्धिमस्तु ऐश्वर्यमस्तु आरोग्यमस्तु दान तप विधि धर्माचरणादि नित्यमेवास्तु धन धान्य समृद्धिरस्तु सामोद प्रमोद वस्तु काम मंगलशवा संतो मातृ पितृ भातृ पुत्र पौत्र कलत्र गुरु स्वरद स्वजन परिजन संबंधी बंधुवर्ग सहित धन धान्य ऐश्वर्य तुति बल यश कीर्ति बुद्धि वर्धनम भवतु चातुवर्ण संज्ञा प्रसिद्धंतु दीक्षा गुरुव प्रसिद्धंतु शिक्षा गुरुव प्रसिद्धंतु विद्या गुरुव प्रसिद्धंतु ग्राम देवता प्रसिद्धंतु कुल देवता प्रसिद्धंतु गुरु देवता प्रसिद्धंतु शामंती गौराणी शामंती पापानी सभी लोग बोलेंगे वर्धताम पुण्यम धर्मो यशो शांति कांति मति बुद्धि
सम्यक् त्वं सम्यक् ज्ञानं सम्यक् चारित्रं श्रेयो मंगलम आयु आरोग्यम कुलगत जाति स्वस्ति भद्रम चास्तुव ततो भूय भूय श्रेयसे ओम ह्रीं ज्रीं श्रीं हं सा स्वस्तु ते मे ओम नमः श्रीमते श्रीमद्भागवते शंकर रत्नत्रयलंकृताय द्वादशगण परिवेष्टिताय प्रभामंडल मंडिताय शुक्लजन पवित्राय अनंत संसार चक्री परिबंधनाय धर्मचक्राधीश्वराय नव केवल लब्धि समन्वित धर्मोपदेशन कराय धरणेन्द्र प्रणमंडल मंडिताय त्रैलोक्यवंश कराय उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्मशय कराय त्रैलोकमय व्याप्तान दिव्य तेजमूर्ति हे नमः त्रैलोकमयिताय सर्वज्ञाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय अनंत सुखाय अनंत विनय सत्यज्ञानी सत्यपमणे मुनि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्शंकुप से विनाशनाय अजराय अपराय अस्माकं धर्मजरा मृत्यु क्रोधमान माया लोपा आश्चर्यत्यरते सोपय जुगुप्साम पुरुषे श्री वेद नपुंसक वेदम मिथ्यात्व रागद्वेषाम नसरम असूयाम ईश्याम सर्वाभिमानम सर्वविकारम सर्वविषादम सर्वप्रमादम सकषायम सर्वविकथाम सर्वस्नेहम सर्वनिद्राम सर्वाशाम सर्वतृष्णाम सर्वमूर्छाम सर्वार्तरौद्रध्यानम सर्वादिव्याधिम सर्वोपाधिम सर्वाकुलता व्याकुलताम सर्वशुक्यम सर्व अहंकार सर्वमहंकारम सर्वसंकल्प विकल्पम सर्वपंचेन्द्रिय विषय सर्वविषम सर्वदीनताम सर्वतापम सर्वपापम सर्वदुःखम सर्वविघ्नं सर्वशम सर्वैराम सर्वचतुसंज्ञाम आसंज्ञा भयसंज्ञाम वेदसंज्ञान परिग्रहसंज्ञाम अग्निसंज्ञाम अग्निभयम वायुभयम चोरभयम सर्वयुद्धभयम सर्वदुष्टभयम सर्वभयम सर्वघातभयम इहलोकभयम परलोकभयम अकस्मात् मरणं भयम वेदभयम अशरणभयम अत्राणभयम सर्वधनहानिभयम सर्वपरमत्राम सर्वराजभयम सर्वगौरवसर्गाम सर्वोपसर्गाम सर्वनरकृतोपसर्गाम सर्वतीर्यंचकृतोपसर्गाम सर्वदेवकृतोपसर्गाम सर्वाचितनकृतोपसर्गाम सर्वदेवकृतविघ्नाम सर्वनरकृतविघ्नाम सर्वतीर्यंचकृतविघ्नाम सर्वचेतनकृतविघ्नाम वातजन्यदोषां पीतजन्यदोषां कफजन्यदोषां वातव्याधिं अपस्मरिव्याधिं कुष्ठव्याधिं प्रमेयव्याधिं उदरव्याधिं भगंधरव्याधिं अश्वव्याधिं संगृह्णव्याधिं अपस्मारिव्याधिं नित्यज्वरम् एकान्तद्विदितान्तज्वरं द्विदितान्तशीतज्वरं सर्वज्वरं धर्मेन्द्रस्य सर्वजा काष्ठश्वासज्वररोगं सर्वक्रुरोगां सर्व कोरोना महामारी रोगां सर्वशूलरोगां सर्वकुक्षिरोगां सर्वशिरोरोगां सर्वकर्णरोगां आशाछाबडा कर्णरोगां देवाशिष नेत्ररोगां सर्वाशीररोगां मम सर्वशिररोगां देवशिररोगां सर्वजलोदररोगां सर्वकामलादिरोगां सर्वविद्युत दुर्घटनाभयं सर्वसाम्रादिकविद्वेषां सर्वव्यापारहानिभयं सर्वदुर्भिक्षां सर्वमनोव्याधिं सर्व अयशा सर्वाविद्यां सर्वधान्यमारीं सर्वक्षमारीं सर्वकुलमारीं सर्वपत्रपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वशस्यधान्यमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविस्मारीं सर्वज्ञानवर्णीयं दर्शनावर्णीयं सर्ववेदनीयं मोहनीयं सर्वायुकर्मं नामकर्म सर्वगोत्रं कर्म सर्वंतराय कर्म सर्वकर्माशिकं सर्वदुर्भगत्वं नवगुरु सर्वपीडा सर्ववेताल शाकिनी डाकिनी भयं आदित्य सोम मंगलग्रह भयं बुध गुरु शुक्र शनि ग्रह भयं राहु केतु ग्रह भयं सर्वक्रूर भयं सर्वश्रेय भयं सर्वशिखश्री भयं स्वचक्र परचक्र भयं सर्वसावर जगम भयं सर्वधर्मारी गजमारी सर्वस्मारी कुमारी सर्वमहेश्वरी विश्वारी सर्वतंत्र यंत्र भयं सर्वदृष्टि भयं सर्वचलचित्र भयं सर्वमांडचटन भयं सर्वमौनि वश्री कर्णादि भयं ओम सुदर्शन जिन राजा अस्माकं सर्वं सर्वसिद्धना सर्वं देवशास्त्र गुरु भक्तजनाना सर्व शांतिधारा देखने वाले सर्व जनानां सर्व शांति सरकारम ओम सुदर्शन जिन राजा अस्माकं सर्व चक्रम तेजो बलम वीर्यं चौर्यम औदार्यं गांभीर्यं कुरु कुरु दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शीलव्रतेषु नतिचारं
अभीष्ट ज्ञानोपयोगम संवेगाम शक्ति त्याग तपस्वी साधु समाधि वैयावरण आरत भक्ति आचार्य भक्ति भविष्य भक्ति आवश्यक कल्याणी मार्ग प्रभावना प्रवचन वसलत्व सर्वसत्व मैत्री सर्वगुणिजन प्रमोदा क्लिष्ट जीवेश कृपा विपरीत वृत्तवाद्यस्थ क्षमा मार्गमार्जम शौच सत्य संयमातपांगिजन्यम ब्रह्मचर्यम शशीरोगम सर्वनाशिका रोगम सर्वक्षीरोगम सर्वकर्णरोगम श्वास रोगम सर्वइचकी रोगम मम काश श्वास रोगम मम सर्वोदरोगपम समरक्षरांग पीड़ाम शांति दुष्काश रोगम विनाशनम विदेश विनाशनम परस्पर विरोध विनाशनम मुख रोग विनाशनम अपस्मार रोग विनाशनम कुष्ठ रोग विनाशनम व्रण रोग विनाशनम चित्त विपल्लव रोग विनाशनम चेत समाधान बोधिलाभम परिणाम विशुद्धि स्वात्मापलब्धि शिव सौख्यम सिद्धि वेदरागता विज्ञानता उत्तम धर्म ध्यानता विज्ञानता शुक्ल ध्यानता व्यवहार निश्चय रत्नत्रयम अष्टांग समय दर्शनम अष्टांग समय ज्ञानम त्रयोदश विध चारित्रम सामयिक संयम लाभम सिद्ध प्रस्ताव संयम लाभम पर्याय विशुद्धि संयम लाभम सूक्ष्म संग्रह संयम लाभम यथाज्ञान संयम लाभम दर्शनाचार ज्ञानाचार चारित्रचार लाभम तपाचार विद्याचार लाभम सर्वस्व जनानंदनम सर्व परिजनानंदनम सर्व ग्राम जनानंदनम सर्व नगर जनानंदनम सर्व खेचर जनानंदनम सर्व खरवट्ट जनानंदनम सर्व मंडप जनानंदनम सर्व पत्तन जनानंदनम सर्व मुख जनानंदनम सर्व भारत देश जनानंदनम देव शास्त्र गुरु भक्त जनानंदनम सर्व शांतिधारा देखने वाले सर्व जनानंदनम मम सर्व शारीरिक दुखम हनना सर्व मानसिक दुखम हनना सर्व आगंतुक दुख हनना सर्व जीवानम सहज दुखम हनना दह दह पच पच पचे पचे कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्व पश्वाने भ्रूम पट यशवंत लोकेशु व्याधि व्यसनवर्जिता अभयं क्षेमारोग्यं सस्यरचति विदितेषु शान्तिरस्तु क्षेमस्तु जयस्तु नितमारोग्यमस्तु अस्माकं तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु सुखमस्तु दीर्घायुरस्तु कल्याणमस्तु कुलगत धनादि सदा सन्तु सद्धर्म श्रीकलय आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु चंद्रप्रभा भाष्यपूजे मल्ली वर्धमान पुष्पंद शिथिलमनिश्वता नेमिनाथा पाषाण दिव्यजिनेन्द्र मैत्रेण मंत्रेण वगैरह संततम गंधोदकतार वैष्णम प्रध्वस्त घाती कर्मणं केवलिज्ञान भास्करा कुरंत जगताम शांति वृषभात्या दिनेश्वरा प्रध्वस्त घाती कर्मणं केवलिज्ञान भास्करा कुरंत जगताम शांति वृषभात्या दिनेश्वरा ओम नमरते भगवती श्रीमती प्रश्न सिद्धोष कलमचाय देवी तेजमते श्री श्री नमस्ते शांतिनाथ शांति कराए सर्व पाप प्रणाशाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व परकुशुद्ध विनाश नहीं सर्वशामडामर विनाश नहीं ओम भ्रां ह्रीं ह्रूं भ्रौं भ्र अश्य नमः अस्माकं देशास्य गुरु भक्तजनानां शांतिधारा देखने वाले सर्व सेवकानां सर्व शांतिं गुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं गुरु गुरु स्वाहा क्षेमं सर्वप्रदानां प्रभुत्व बलवान धार्मिक भूमिपाला काले काले च सम्यक वितरतो मघवाय वाधवनान्तिं दुर्भिक्ष चरमारी क्षणमपि जगतां आशुभूति विलोके जिनेन्द्र धर्मचक्रं प्रभवतु सततं सर्वशौख्यं प्रदायि प्रदोषघातकर्मणा केवलज्ञान भास्करा कुरंत जगतां शांति वृषभात्या दिनेश्वरा अस्माकं सर्वसेवकानां सर्व शान्त्यर्थं सर्वकार्यसिद्धतं सर्वविघ्ननिवार्तं ओम ऋषि पाशनाथदन्तपद्मावती चैतन्यं स्मा स्मे स्मो स्मे स्मो स्मा कलिकुण्डं स्वामी नतुलबलवरे प्रकमाय अस्माकं सर्वसेवकानां देवशास्त्र गुरुभक्तजनानां सर्व शान्तिधारा देखने वाले सर्वभक्तजनानां कल्पेश शांततम सागिनदी वेद शास्त्रार्थम धर्मेंद्र चंद्रप्रकाश आकांक्षा वेदांत आरोग्य प्राप्तितम पुत्र आरोग्य प्राप्तिरतम सर्व विघ्न निवारणतम सर्वसतम शिष्य सर्व विघ्न निवारणतम अस्माकं सर्वशिकानां सर्व देवशास्त्र गुरुभक्तजनानां शांतिधारा देखने वाले सर्व भक्तजनानां ग्रहे व्यापार स्थाने त्रिवासरम स्थाने सम्यशिका सिद्धक्षेत्रे पूर्ण भारत देशे शाकिनी आदि भयोपशमनं गुरु गुरु आत्मविद्या रक्षा पर विद्या छिंद छिंद भिंद भिंद रोम पट स्वाहा ह्रीं नमः सिद्धाणं नमो ऐद्याणं नमो ज्ञानं लेशवशानं नमो जनानं वैद्याणं परमैद्याणं वेदानं जनानं गुरुविदानं वेदविदानं पादानं शरणं नमः सद्विदानं सदानं सैविदानं पतिविदानं वैविदानं नमो जविदानं वेलविदानं अभिर्दशमं चौदशमं मठंगमानि मितुकुशलानं नैवेद्यपितानं नमः विदानं नमः चरणं प्रणजमनं मागासगमिनं नमः आत्मवाणं गौतमवाणं गुरुगणानं नमो गुरुप्रकरणं गुरुममेनं मम सेवितानं कलशेपितं जलशेपितं टचेपितं सर्वसर्वतनं
बलिनवति बलिनम काय बलिनम श्रवणम नमो अमृतवनम अखिलमानसनवरमानस सिद्धतणनम नमो हयोदो महदी महावीरमानमुदिरिषिणम राम ह्रीं रूं रौं ह्रा अस्यवसा प्रतिचक्रे फट् विचक्राय ज्रों ज्रों नमः स्वाहा अस्माकं सर्वशिखानां स्वप्नापाण्डस्य सप्तान्तेन च प्रत्ययस्य प्रत्यतिकार्यप्रेकस्य परिवारेस्य मण्टु चान्द्रजकस्य रविशटिस्य परिवेशा ममतायास्य परिवारस्य परिवारेस्य पाण्ड्यस्य परिवारेस्य सपनायस्य आरतीस्य पूजास्य प्रियङ्कस्य परिवारेस्य सुधास्य कनिकस्य सपनायस्य परिवारेस्य सर्वे धर्मेन्द्र आशयदुर्गशान्तितां सर्वा कल्पेश सदुर्गशान्तितां वेदान्तस्य चन्द्रप्रकाशस्य अस्माकं महावीरचामडस्य परिवारस्य हिमप्रजनस्य माध्यस्य परिवारस्य पाण्ड्यस्य परिवारस्य मम पुण्यतीर्थं पुण्यं पूज्यवत्या संवत्सरस्य संघस्य सर्वशान्त्यर्थं सर्वविघ्ननिवारणं पदमस्य सर्वकाशश्वास जरोगोपदर्श सर्वाङ्गशान्तितां प्रदीपस्य सर्वदुर्गशान्तिं मम सर्वसानि शुभशोभागन्तमानिविष्कृतिवृत्तं धर्मवृद्धिं चरित्रवृद्धिं शयेन्द्रशमाधि साधनासिद्ध्यर्थम् अन्त्यशमाधिमण्डलप्राप्त्यर्थं सर्वविघ्ननिवारणं सर्वकार्यसिद्ध्यर्थम् अस्माकं मुक्तिनिगन्तसहितस्य परिवारस्य रेणुकायस्य परिवारस्य धनधान्यैश्वर्यवृद्ध्यर्थं सर्वव्यापारवृद्ध्यर्थं सर्वकार्यसिद्ध्यर्थं देवशास्त्रवर्गजनानां शान्तिदार दिखने वाले सर्वभक्तानां सर्व शान्तिं तुष्टिं पुष्टिं सर्वकार्यसिद्धिं च गुरु ओम ह्रां रूं रूं ह्रीं ह्रीं रौं ह्रा अस्यवशा सम्यक्दर्शनज्ञानचैतन्यपरीं नमः स्वधा सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरश्च राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। बोले शांतिनाथ भगवान रमेशिका सिद्ध क्षेत्र की आचार्य श्री शंभु सागर गुरुदेव की आज की आए बड़ी भक्ति के साथ में शांति धारा देखी, अपनी दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाने का पूरा पुरुषार्थ किया। आए ऐसे ही दृष्टि हमारी हमेशा शांति धारा देखने में लगाएं और हमारी दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाने का सार्थक करें। और इसी तरह से हम लोग सभी जुड़े हैं, ऐसे जुड़े रहेंगे। उदक चंदन तंगुल पुष्प गई चरुषदीप सधूप पलार्ग गई धवल मंगल गान रवा कुलई जिनग्रहे और जवान की प्रसन्न दर्गल से जलाधरी निपामितेश्वा सुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फलार्घ शुले करनाथ ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ के चरण। ओम निशादिना जिनेन्द्र पिनम जलाधरी निपामितेश्वा जल फलया ठोसु सिसार ताको और गुरु तुमको और को होता मोक्ष आनंद गंध से पद तार तवो बंद ओ प्रिय ऋषभाति माय तत्व से तेदंग जिनेन्द्र पिनम जलाधरी अर्घ्य पामिते कुमुचंद्र आचार्य आदिशकर शांति विशकर श्रीशकर मालविधि धर्मशकर विमल सागर संपत्ति सागर अभिनंदन सागर दयाशकर गंधशुद्ध गौरी 3 कम 9 करोड़ गुरुदेव जिनकी चरण जलाती अग्नि पामितेश गुरु संभव सागर देखे चरणों में सत सत वंदन मेरा उद्धार करो गुरु मेरा सब संकट हर गुरु मेरा। साक्षात विराजमान तिनके चरण की पूजा जलाती अर्घ्य देर पामितेश्वा। नमोस्तु भगवान नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव।
आए बड़ी भक्ति के साथ में हम लोग जुड़े हुए हैं और ऐसे ही 31 तारीख तक ये शांति धारा चलती रहेगी। आगे की अभी पता नहीं है, कल का भरोसा नहीं है, इसे पता नहीं है, परंतु ये भावना भाई है कि 31 तारीख तक ये शांति धारा चलती रहेगी। और आज कल ठीक 7 बजे आप लोग सभी जुड़ेंगे। अभिषेक शांति धारा, निर्वाण कल्याण की पूजा और निर्वाण लड्डू चढ़ेगा। दोपहर में 2 बजे से चालीसा, फिर माँ पद्मावती की आराधना शाम को 7:30 बजे। उससे पहले हमारे रवि भैया भी कई लोगों को चालीसा करवा रहे हैं, चालीसा हो जाए 7:30 बजे सभी लोग जुड़ जाएंगे। कल के दिन जल्दी कर लेंगे आप लोग। और 7:30 बजे कल का सांस्कृतिक कार्यक्रम देखना न भूलें। और प्रतिदिन के मुताबिक आज दोपहर में 2 बजे माँ पद्मावती की आराधना करेंगे और गुद भराई का कार्यक्रम होगा। जिनको भी नाम लिखवाना है प्रदीप भैया से, सपना पांड्या से, सपना जैन से आप कांटेक्ट कर लेंगे। इसी शुभ मंगल भावनाओं के साथ में दद्योग जलाक्षत मनोहर पुष्प दीपे पात्राभिधमृतिनमताधरेण त्रैलोक्य मंगल शुभालय कामदाः मारार्तिकं तविभोरवतारयामि मारार्तिकं तविभोरवतारयामि इति पात्रेपति तंडुल पुष्प दीपस्य दिनश आरती अवतरणं करोमि इति। आए नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु सभी भक्तगणों को, देव शास्त्र गुरु भक्त माँ पद्मावती के भक्त सभी भक्तगणों को आचार्य श्री का शुभाशीष के साथ में, सम्मेश चक्रवर्ती की ऊर्जा के साथ में सभी भक्तगणों को शुभाशीष, मंगल कामना, कषाय का शमन हो, इंद्रिय का दमन हो, समाधि से मरण हो। नहीं तो फिर ऐसे ही अटपट में रहेंगे। जब तक अटपट में रहे तब तक खटपट होए, जब मन की अटपट मिटे झटपट दर्शन होए। सम्यक दर्शन का लक्ष्य बनाकर प्रतिदिन शांति धारा में जुड़े तो निश्चित सम्यक दर्शन का मार्ग प्रशस्त होगा। सभी भक्तगणों को बहुत बहुत मंगल, शुभ आशीर्वाद की शुभ कामना। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चैतन्यमती माता जी की जय।